प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। देखिए, आपके सामने आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। एक पाठ के माध्यम से आपको कहानी सुनाऊंगी। देखिए, फर्स्ट क्लास का थर्ड लेसन है। कौन सा है? फर्स्ट क्लास का थर्ड लेसन, हिंदी सरिता का। इसका नाम है बुरी संगति का फल। हमें अर्थात हमको बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए। जैसी हम संगति में रहेंगे हम पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्या है, एक बार क्या होता है, एक कौओं का झुंड एक किसान की परेशानी का कारण बन जाता है। कौए मक्के की फसल पर बैठते हैं और फसल को नष्ट कर देते हैं। इस पर क्या होता है, किसान को बहुत क्रोध आ जाता है और क्रोधित किसान कौओं से कैसे छुटकारा पाए इसका वो विचार ढूंढने लगता है और निर्णय ले लेता है। तो क्या करता है वो, एक दिन उसने अपने खेत पर जाल बिछा लिया। अपने खेत पर जाल बिछा दिया तो वहाँ जाल के नीचे कुछ अनाज के दाने फैला दिए, जिससे कौओं की नज़र उस पर पड़े और कौए अनाज खाने के लिए नीचे आए। तो कौओं की नज़र अनाज के दानों पर पड़ी। वे अनाज के दानों को खाने के लिए नीचे उतर आए जहाँ पर जाल बिछा हुआ था। तो क्या हुआ, वो उसमें फंस गए। तो इसके बाद किसान जाल में फंसे हुए कौओं को देखकर बहुत प्रसन्न होता है कि भाई मैंने बदला ले लिया कौओं से। वह बोला कि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, अब मैं तुम्हारी कहानी यहीं पर समाप्त कर दूंगा। तो तभी क्या होता है, किसान को एक आवाज़ सुनाई देती है, गुटुरगू की एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई देती है। तो वह बड़ा आश्चर्य हुआ, उसे आश्चर्यचकित हो गया। उसने जाल में फंसे कौओं को ध्यान से देखा कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो क्या देखता है वो, कौओं के बीच में उसे कबूतर दिखाई पड़ता है। ओके, तो किसान कबूतर से बोला, भाई तुम इस ग्रोह में, कौओं के ग्रोह में कैसे आ गए? मैं तुम्हें स्वतंत्र नहीं करूँगा, क्यों? क्योंकि तुमने बुरी संगति का चुनाव किया है। तुम एक बुरी संगति में रह रहे हो, अतः तुम्हें भी यह परिणाम भुगतना पड़ेगा। कबूतर ने काफ़ी देर तक विलाप किया, परंतु किसान ने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। किसान ने अपने कुत्तों को पुकारा, जो उसके पालतू कुत्ते थे, उनको उसने बुलाया और सभी पक्षियों के मारने की आज्ञा दे दी कि इन सभी पक्षियों को मार दो। कुत्तों ने अपने मालिक की आज्ञा का पालन करते हुए सभी पक्षियों को एक एक करके मार दिया। बुरी संगति में रहने का अंत भी बुरा होता है, अतः हमें सदैव बुरी संगति को त्यागना चाहिए, बुरी संगति से बचना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम यह जानते हैं कि हमें कभी भी बुरी संगति में नहीं रहना चाहिए, हमेशा हमें अच्छी संगति का चुनाव करना चाहिए। ओके, तो इसके कुछ मैं शब्दार्थ और क्वेश्चन आंसर आपको बताती हूँ, तो वो ध्यान से देखिए। झुंड का अर्थ होता है समूह। झुंड होता है, उसका अर्थ होता है समूह। चुनाव, चयन, चुनाव करते हैं, चयन। नष्ट करना, समाप्त कर देना। ओके, आज्ञा, आदेश। क्रोध, गुस्सा। सदैव, हमेशा। स्वतंत्र करना, मुक्त करना। संगति, साथ। ओके, तो ये क्वेश्चन आंसर है। किसान कौओं से क्यों परेशान था? क्योंकि वो फसल नष्ट कर देते थे। ओके, दूसरा है कौओं के साथ अन्य दूसरा पक्षी कौन था? तो कौन था अन्य पक्षी दूसरा? कबूतर। ओके, कौओं ने कुत्तों को क्या आज्ञा दी? उत्तर है सभी पक्षियों को मारने की। ओके, ये थोड़े से हमारे कुछ रिक्त स्थान हैं, वो हमको यहाँ फिल करने हैं। तो सबसे पहला है, कौओं का झुंड खाली स्थान की परेशानी का कारण बना। किसकी परेशानी का कारण बना था? किसान। ओके, सेकंड है, खालिस्तान की नज़र अनाज के दानों पर पड़ी। किसकी? कौओं की। ओके, थर्ड है, किसान को गुटुरगू की खालिस्तान भरी आवाज़ सुनाई दी, दर्द भरी। ओके, नेक्स्ट है, कबूतर ने काफ़ी देर तक खालिस्तान किया, क्या? विलाप। ओके, नेक्स्ट है, कुत्तों ने सभी खालिस्तान को मार दिया। किसको मार दिया? पक्षियों को। ओके, थैंक यू।